वी आर अवे अब फ्रॉम ये ऑल ऑफ दैट। ऑस्ट्रेलिया में चाइना ने एक टाइम पे हावी हो गए थे, पूरी सोसाइटी और जो देश था उसको उनमें उन्होंने कब्जे में ले लिया। उनका जो प्रधानमंत्री था वो भी प्रो चाइनीज था, उन्होंने उसको निकाला और अपने देश को मुक्त किया। चीन के प्रभाव से काफी हद तक वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए। हाँ। लेकिन वही जिस तरह से उन लोगों ने, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हाँ। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा, तो लोगों को माल चाहिए खरीदने के लिए, चप्पल चाहिए, मंजन चाहिए, टूथब्रश चाहिए, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो वापस यहाँ पे बननी जरूरी हैं। उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि ये हम उस बेसिक हमारी जो नेसेसिटीज है उस पे चीन पे निर्भर ना रहें। तो क्यों नहीं बना रहे हम? अब ये मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इसका जवाब मैं कैसे दूं? मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग सब हैं, और मैन्युफैक्चररों का तो प्रॉफिट ही है ना, नुकसान क्या है? सबसे बड़ी गलती हुई 2003 में जब ये चाइना ट्रेड शुरू हुआ। उस वक्त $1 बिलियन का ट्रेड था और 23 साल के अंदर में आज की डेट में 140 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। उसमें से आपका जो डेफिसिट है, यानी कि जो आप उनसे माल एक्स्ट्रा लेते हो, वो 100 बिलियन का है, और आपसे वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, खनिज पदार्थ ही ले रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं ले रहे। वो तो हमारा लेवल भी नहीं और है। बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस जो है वो हमारा अमेरिका के साथ में है। अब आप ये देखो कि आप एक ट्रेड सरप्लस नेशन को दुश्मन बनाना चाहते हो, और एक जो आपका डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है, जहां पे आप उसको फंड कर रहे हो, वो आपका दोस्त है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मेरी बुद्धि जो है लिमिटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो बड़ी अजीब बात है। बट व्हाई हैज इंडिया, नॉर्मली हम बड़ी वार्म कंट्री हैं, हम बड़े अच्छे स्वभाव के लोग माने जाते हैं, फ्रेंडली टाइप के, तो हमारे नेबर्स के साथ में किसी के साथ भी क्यों नहीं बनती हमारी? वन इज ऑफ कोर्स चाइना कंट्रोलिंग देम, इज दैट इट? बट कोई भी कंट्रोल करे, बट हमारे भी तो रिश्तेदारी करनी आती है हमको, तो वहाँ क्या देखिए, एक पंगा तो है? आप ले लो, शुरू कर लो, एक तो पाकिस्तान को ले लो। हाँ। अब पाकिस्तान का जो ये था कि ये जो जब ये देश का बंटवारा हुआ, तो एक बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या? जो हमारे जिसे कहते हैं ना आर्यन हिंदू कल्चर जो है, उसके सारे जो सिंबल्स थे, उसके सारा जो इतिहास था, वो वहाँ पे रह गया, स्वात वैली में रह गया। वो पूरा जो NWFP का जो एरिया है पंजाब में रह गया, और जो इस्लाम के जो सारे सिंबल्स थे वो इंडिया में रह गए। जो आप लगा लो, ताजमहल लगा लो, आप आगरा लगा लो, फतेहपुर सीकरी लगा लो, आप ये औरंगाबाद लगा लो, जिसका नाम बदला गया है। तो पूरा का पूरा जो उनकी जो सिंबल्स हैं, उनका जो इतिहास है वो यहाँ पे है, और हमारा नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जो इतिहास है वो वहाँ पे है। अब ये किसी ने सोचा नहीं था। वो लोग ये चाहते थे और वो चाहते हैं कि ये जो सारा उनका इतिहास है वो इनके पास वापस आ जाए। वो पार्टीशन उनको हजम नहीं हुआ, तो दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, एंड दे फेल्ट दैट, जो जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान, द मुस्लिम्स गॉट अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, तो इसलिए वो दे वर नॉट रिकनसाइल्ड। तो तब से 1947 से जब उन्होंने कश्मीर का इन्वेजन किया और आज तक, आज तो वो बहुत ही काबिल, जिसे कहते हैं, दुश्मन है। उनका जो सिस्टम है, इट इज अ वेरी फाइन मशीन that is geared towards the destruction of its primary enemy, that is India.